एक लड़की की फेसबुक पर दोस्ती होती है। किससे? तो वो एक लड़की है जो बेहद खूबसूरत है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। जब भी वो फोटोज और वीडियोस डालती है, उसके हजारों फॉलोअर्स लाइक्स और कमेंट की बौछार कर देते हैं। उसी क्रम में एक लड़का उस लड़की से दोस्ती कर लेता है। फेसबुक पर वो फ्रेंड बन जाते हैं और अक्सर उन दोनों के बीच में चैटें होती हैं। अबे ये चैट एक दिन कॉलिंग में तब्दील हो जाती है। फिर यही कॉल एक दिन शादी में भी तब्दील हो जाती है। लड़के का नाम है अयाज अंसारी और लड़की जो है जो बेहद खूबसूरत है, जो सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर भी थी। इन दोनों के बीच में जैसी दोस्ती हुई, फिर प्यार में तब्दील हुआ, फिर ये शादी में तब्दील हुई। फिर एक रोज इन दोनों ने खूब शराब पी। शराब के नशे में चूर ये दोनों कपल मंदिर में जाते हैं और जैसी मंदिर में जाते हैं, लड़का लड़की के मुंह पर पत्थर से कई वार करता है और इस तरीके से वार करता है कि लड़की का चेहरा पहचान पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब इसके बाद पुलिस आनन फानन में पहुंचती है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल कि मंदिर के सामने इस लड़की की लाश कहां से आई, कौन है लड़की और क्या है इसकी पूरी कुंडली। पुलिस के पास कोई और सबूत नहीं थे। तो आखिर ये पूरा मामला सुलझा तो सुलझा कैसे? क्या क्या वो बातें थी, आज अब आपको हम तफसील से बताएंगे। दरअसल ये जो कहानी शुरू होती है 2017 राजस्थान के जयपुर में। अंसारी है, नाम पूरा मैं आपको बता दूं, अयाज अंसारी है। अयाज अंसारी एक फाइनेंस की कंपनी में के काम करता है। वहीं पर उसका ऑफिस है जयपुर में। कंसल्टेंट के तौर पे काम करता है। कभी भी किसी को लोन की जरूरत पड़े तो अयाज अंसारी का जो ऑफिस है वो हमेशा लोगों की मदद करता है। अब तो दूसरी ओर है जो लड़की है, नैना। नैना बेहद खूबसूरत यंग है। कई सारे फोटोज और वीडियोस जो डालती है सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल हो जाते हैं। फोटोज उसके काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं उसके फेसबुक प्रोफाइल में। अब जैसे जैसे वो फोटोज और उसकी प्रोफाइलिंग बढ़ती गई, लोग उससे कमेंट किया करते हैं कि मैडम आप बहुत खूबसूरत हो, मैडम आप अच्छी लग रही हो, आप फोटोज ऐसे डाला करो। कई लोग कमेंट सेक्शन में नैना को प्रपोज भी कर देते। अब जो फैन फॉलोइंग थी दिन ब दिन नैना की बढ़ती हुई जा रही थी। इसी क्रम में जो अयाज अंसारी है वो एक दिन फेसबुक चला रहा था। उसे नैना की प्रोफाइल दिखती है। नैना की प्रोफाइल देखते ही वो अंतर्मुग्ध हो जाता है। उसे लगता है कि ये तो बहुत खूबसूरत है। उसे पहली नज़र में नैना से प्यार भी हो जाता है। अब यहाँ नैना से प्यार हुआ तो उसने सोचा कि चलो मैं रिक्वेस्ट भेज के देखता हूँ, क्या पता इतने लाखों फॉलोअर्स होने के बाद क्या मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। किस्मत अच्छी थी अयाज अंसारी की कि नैना ने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लिया। अब एक्सेप्ट तक बात ठीक थी, लेकिन इसके बाद नैना और जो अयाज अंसारी है इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। नैना जब भी पोस्ट किया करती है, अयाज अंसारी उस पर लाइक्स या जितने भी इमोजीज होते हैं फेसबुक पे वो डालकर रिएक्ट भी करता, कई बार कमेंट भी करता कि आप अच्छे दिख रहे हो, आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, आज आप खूबसूरत लग रही हैं। अयाज अंसारी मन ही मन नैना से प्यार करने लगा था। लेकिन उसे डर था कि अगर वो अपनी बातें नैना को चैट के जरिए बता देगा तो शायद उनकी जो दोस्ती है ये टूट जाए। नैना और अयाज अंसारी के बीच में अक्सर बातचीत हुआ करती है, लेकिन कभी भी अयाज ने नैना को प्रपोज करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके मन में ये चीजें थी कि मुझे नैना बहुत पसंद है और नैना खूबसूरत भी थी। लेकिन अयाज ने ये बात आगे नहीं बढ़ने दी। फिर एक दिन हुआ यूं कि नैना किसी काम के सिलसिले में उसी के ऑफिस पहुंच गई। पैसों की जरूरत थी। अयाज देखता है कि अरे ये तो वही लड़की है जिसको मैं फेसबुक पे फॉलो करता हूँ, इस सामने से और भी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं तो जिसे प्रपोज करने का सोच रहा था आज वो मेरे ऑफिस के सामने खड़ी है। अयाज अपना डेस्क छोड़कर उस लड़की से मिलता है और पूछता है कि नैना तुम यहाँ कैसे? नैना भी फौरन पहचान लेती है अयाज को। नैना अपनी बातें बताती है कि उसे क्या दिक्कतें हैं और अयाज कहता है कि अरे तुम्हें इतनी छोटी सी बात है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अब अयाज अपने डेस्क में रहते हुए आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब अपने लिमिट क्रॉस करके उसने नैना की हर एक वो मदद की जो वो कर सकता था। अब नैना को लगा कि अयाज तो बहुत अच्छा लड़का है, इसने तो मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। अब ऑफिस में ही जब पूरा काम निपट गया, जब सारा काम नैना का हो गया, वो भी इतनी आसानी से, सारा जिम्मा अयाज ने उठाया। उसके बाद नैना ने कहा चलो अब तो हम बातें किया करते थे चैट में फेसबुक पर, अब नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। कभी ज़रूरत पड़ी या कि मुझे फिर से ऑफिस आने की ज़रूरत पड़ी मैं तुम्हें सीधा कॉल करूंगी, फिर हम बातें कर लिया करेंगे। अब नैना और अयाज के बीच में नंबर एक्सचेंज हो चुका था। अब कुछ दिनों पहले तक जो चैट हो रही थी, फोन नंबर एक्सचेंज होने के बाद अब ये वॉइस कॉल में तब्दील हो गई।
जो बातें चैट में होती अब वो लंबी लंबी कॉल्स के जरिए होने लगी। कई घंटे हो जाते इन दोनों को बातचीत करते हुए और इन दोनों को टाइम का पता ही नहीं चलता। अयाज नैना के प्यार में पागल हो चुका था या कहें गिरफ्तार हो चुका था। वो नैना के लिए कुछ भी कर सकता था। धीरे धीरे ये बात नैना को भी समझ में आ गई कि अयाज उसके लिए दीवाना है। लेकिन नैना ने कभी परहेज नहीं किया। जब अयाज और नैना ने सोचा कि ठीक है, अब हमें इस संबंध को या कुछ नाम देना चाहिए, जो हमारे बीच में रिलेशन है इसे नाम देना चाहिए, दोनों ने फैसला किया कि ठीक है, अब हम शादी कर लेते हैं। लेकिन नैना एक हिंदू और अयाज अंसारी एक मुस्लिम, दोनों के धर्म अलग थे, लेकिन दोनों ने सोचा कि हमें शादी करनी है, हम इस धर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। दोनों फैसला करते कि हम भाग के शादी कर लेंगे। याद रखिए, ये राजस्थान के जयपुर का मामला है। दोनों भागकर शादी करते हैं। सबसे पहले मंदिर में जाकर दोनों अयाज और नैना शादी करते हैं। फिर ये निकाह करते हैं, जहां पर नैना अपना धर्म बदलकर अलग नाम रख लेती है, रेशमा नाम रख लेती है। धर्म बदलने के बाद पहले शादी की मंदिर में, फिर निकाह किया। फिर ये दोनों सोचते हैं कि परिवार वाले तो हमें मानेंगे नहीं। नैना उर्फ रेशमा ये भागकर, नैना उर्फ रेशमा प्लस उसका जो पति है अयाज अंसारी, भाग जाते हैं यूपी के गाजियाबाद में। यूपी की गाजियाबाद में कई दिन रहते हैं और यहाँ परिवार वालों की टेंशन से हालत ख़राब कि बच्चे गए तो गए कहाँ। बच्चों ने बताया कि देखिए मम्मी पापा, हमने शादी कर ली है, धर्म अलग था लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। परिवार वाले पहले आनाकानी करते हैं, फिर इन्हें लगता है कि चलो बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। दोनों के परिवार वाले राज़ी हो जाते हैं। फिर यूपी के गाजियाबाद से वापस राजस्थान के जयपुर में आ जाते हैं। जैसे ही राजस्थान के जयपुर में आते हैं, अब जो फाइनेंस का काम करने वाला अयाज अंसारी ऑफिस जाने लगा। यहाँ पे जो नैना है वो अभी भी और फेसबुक पर पहले जितनी ही एक्टिव रहने लगी। अक्सर फोटोज पोस्ट डालना उसका लगा रहता और घंटों, कई बार उसकी ऐसा रहता कि वो हेडफोन अपने कानों से निकालती ही नहीं, लगातार वो किसी ना किसी से बात ही क्या करती। और यहाँ तक कि शादी के बाद भी जो नैना है वो अक्सर अपने फेसबुक फ्रेंड यानी कहें मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड के साथ घूमने निकल जाती स्कूटी पर। या जो ऑफिस में रहता उसे लगता कि ये चीज़ें सही नहीं हैं। शादी के पहले तक ये चीज़ें ठीक थी, लेकिन शादी के बाद अब नैना को इस चीज़ों पर रोक लगाना होगा। अब अंदर ही अंदर जो जल रहा था अयाज, उसने नैना से बातें कही कि देखो नैना, ये सब चीज़ें छोड़ दो। लेकिन नैना ने कहा कि ठीक है, अरे तुमने मेरी ज़िंदगी, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बदल दिया, मैंने अपना धर्म बदल दिया, अपना नाम बदल दिया, मैं अपना घर छोड़कर तुम्हारे पास आ गई, भाग के हमने शादी की है। लेकिन अगर तुम मुझसे कह रहे हो कि फेसबुक पर मैं अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दूं, फेसबुक पर पोस्ट ना करूं, ये मुझसे कभी नहीं होगा। अयाज को लगा कि नैना ये कैसी बातें कर रही है। नैना मुझसे प्यार करती है, हमारी शादी हो गई है और आने वाले वक्त में उनका बच्चा भी होने वाला है। लेकिन नैना ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि देखो अयाज, तुम मुझसे कुछ भी करवा लो, लेकिन मैं फेसबुक वाले अपने दोस्तों को और फेसबुक पे चैट करना, लोगों से बातें करना मैं नहीं बंद कर सकती, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसी बीच मनमुटाव चलता रहा, अक्सर झगड़े हुआ करते, बच्चा भी पैदा हुआ इन दोनों के प्यार से। अब इसके बाद जो नैना है, अभी भी एक्टिव, बच्चा होने के बाद भी वो अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लगी। अयाज को लगा कि जिस तरीके से इन दोनों का रिलेशन चालू हुआ था फेसबुक फ्रेंड के जरिए, हो ना हो आने वाले वक्त में नैना उसे छोड़कर चली जाएगी, वो किसी और के साथ आगे चली जाएगी और वो वहीं रह जाएगा। अयाज को ये डर सता रहा था कि नैना उसे छोड़ सकती है। अयाज ने नैना से फिर से ये बात कही, लेकिन नैना ने फिर से इनकार किया और इस बार अयाज का गुस्सा फूट पड़ा। उसने नैना को मारा पीटा और इस तरीके से मारा पीटा कि नैना ने सोच लिया कि मैंने जिस शख्स से शादी की है वो लड़का सही नहीं है, वो मुझे रोक रहा है, मुझे टोक रहा है, जिसके लिए मैंने अपना धर्म बदल दिया, जिसके लिए मैंने अपने घर से भाग गई, जिसके लिए मैंने अपने परिवार वाले से झगड़ा किया, उसे मेरे फेसबुक चैट और दूसरे लोगों से बात करने की वजह से मुझे मार रहा है, पीट रहा है। नैना उसी पल, जब पहली बार उसे मारा पीटा गया, बच्चा होने के बाद भी, वो घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। अब यहाँ पर जो अयाज है वो अपने घर पर अकेले रहने लगा। उसे लग रहा था कि अब जो पहले जैसी जो उसकी ज़िंदगी थी वो अब नहीं रही है, नैना के बिना नहीं रह सकता। कुछ दिन बीतने के बाद वो उसे कॉल करता है नैना को। नैना को कहता है कि देखो नैना, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी ऐसा हाथ नहीं उठाऊंगा तुम पर। अब जब पति इस तरीके से बात कर रहा था तो नैना का दिल भी पसीज गया। उसे लगा कि चलो गलती हो गई है, माफ़ कर देते हैं। वो उससे बार बार कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मायके से लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। नैना वैसा ही करती है। ये अपनी स्कूटी से नैना को लेने जाता है। नैना साथ में बैठती है, फिर दोनों
पूरे रास्ते हंसते खेलते हुए आते हैं। इसी बीच जब वो रास्ते में आ रहे थे तो नैना अपने एक और फेसबुक फ्रेंड से बात करना शुरू कर देती है, मायके से ससुराल जाते वक्त। आगे जो गाड़ी चला रहा था अयाज, वो देखता है कि अभी भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। नैना अभी भी अपने दोस्तों के साथ उसी तरीके से बात कर रही है और खुश होकर बात कर रही है। उसका मानना ये था कि अभी अभी जब उसने उनके बीच में इतनी बड़ी दिक्कतें आई हैं तो शायद इसे संभलना चाहिए था, या इसको अयाज को संभालना चाहिए था, या अयाज के लिए वो अपने फेसबुक दोस्तों से बात करना बंद कर सकती थी। उसने पहले उस बात को टालने की कोशिश की, पहले उसे घर लेके गया, वहाँ पे उन्होंने दारू पार्टी की, दोनों ने जमकर दारू पिया। लेकिन इसके बाद भी फिर से कॉल आता है। उसके फेसबुक फ्रेंड का वो लगातार चैटिंग कर रही थी, जो उनकी ड्रिंक पार्टी चल रही थी उस वक्त भी ये खाना खा रहे थे, चैट जो नैना अक्सर चैट किया कर रही थी। इसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि चलो अब लॉन्ग ड्राइव पे घूम के आते हैं, मौसम बढ़िया हो रहा है। दोनों स्कूटी पे फिर से कहीं घूमने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर अयाज कहता है कि चलो पास के मंदिर में घूम कर आते हैं। अब जैसे ही मंदिर के लिए वो निकले ही थे कि फिर से नैना अपने एक और फेसबुक फ्रेंड से बात करना शुरू कर देती है। अब जो अंदर ही अंदर अयाज के गुस्सा था वो फूट पड़ता है। उसे लगता है कि अब नैना ने हद पार कर दी है, अब वो उसे नहीं रोक पाएगा। वो अपनी स्कूटी ले जाकर उस मंदिर के बाहर रोकता है, नैना को उतरने के लिए कहता है, और जैसी नैना चैट कर रही होती है, अपने किसी फेसबुक फ्रेंड से बात कर रही होती है, पत्थर लाकर उसके मुंह पर मारना शुरू कर देता है, और इस तरीके से मारता है कि उसका चेहरा पहचान पाना मुश्किल था। अब ये जो पूरी जो वारदात हुई थी, अब इसके बाद अयाज मारकर भाग जाता है, लेकिन स्कूटी वहीं छोड़ देता है। अभी जो पूरी वारदात हुई थी ये हुई थी सुबह के 10 से 10:30 के करीब। पुलिस तक ये मामला जाता है। पुलिस पहले समझ नहीं पाती है। अयाज खुद जाके फरियाद करता है कि मेरी बीवी लापता हो चुकी है, मेरी बीवी गुम हो चुकी है, जाके आप ढूंढिए। परिवार वाले भी सुबह से लेकर रात तक रात हो चुकी थी, ना किसी ने कांटेक्ट किया। उसके मायके वाले भी टेंशन में आ गए कि लड़की गई तो गई, का अभी अभी तो अयाज के साथ ससुराल गई थी। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर 2 या 3 दिन के बाद एक खबर लगती है कि एक लड़की मिली है मंदिर के पास, उसका सिर कुचला जा चुका है, आप आके जांच कीजिए। ये जो केस था ये उसी थाना प्रभारी के पास जाता है जिस थाना प्रभारी के पास अयाज गया था अपनी पत्नी की गुमशुदगी की केस दर्ज करवाने। पुलिस जाती है, मौके पर पहुंचती है, पुलिस देखती है कि वो एक लड़की है, बगल में स्कूटी भी खड़ी है। पुलिस को लगता है कि हो ना हो शायद ये वही लड़की होगी। फौरन ही नैना के घर वालों को बुलाया जाता है, बोला जाता है कि आप लाश की शिनाख्त कीजिए। लाश बुरी हालत में थी, लेकिन परिवार वाले पहचान लेते हैं। स्कूटी के जरिए पता लगता है कि ये उन्हीं की है। फिर पति को बुलाया जाता है। पति पहले आनाकानी करता है कि नहीं नहीं मैं जानता नहीं, शायद हम तो घूमने गए थे, हमारे साथी रात के 9 बजे तक मेरे साथी थी, पता नहीं फिर कहाँ चली गई। जब सीसीटीवी और कई सारी चीज़ें खंगाली जाती हैं, यहाँ तक कि सीडीआर भी निकाली जाती है उस लड़की की, तो पता चलता है कि ये दोनों साथ में ही थे आखिरी लोकेशन तक। अब इसके बाद पुलिस 2 दिन का रिमांड लेती है अयाज का। पुलिस की बातों में वो अयाज इतना उलझ गया कि उसने बहुत घुमाने की कोशिश की पुलिस को, लेकिन बातों में ऐसा फंसा कि उसने अपना जुर्म कबूलते हुए कहा कि साहब देखिए, वो अक्सर दूसरे लड़कों से और फेसबुक क्योंकि फेमस थी और बातें क्या करती, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैंने भी एक फेसबुक फ्रेंड के जरिए ही मैंने उससे पहले हम दोनों के बीच में प्यार हुआ, फिर ये शादी में तब्दील हुई। तो मुझे ये लग रहा था, अयाज का कहना था कि हो सकता है जिस किसी से भी बात कर रही हो, कल को वो उसके साथ प्यार कर ले, उसके साथ शादी करके छोड़कर उसे चले जाए। और उसने कई बार इस चीज़ को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन नैना नहीं समझी, इसलिए उसने नैना को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल ये जो पूरा मामला है ये अंडर ट्रायल है, केस इस पर अभी सुनवाई चल रही है कोर्ट में। आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मुद्दे पर अयाज पर क्या फैसला सुनाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।